आज यानी कि 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे अर्थात आयुध निर्माणी दिवस। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम इसी की चर्चा करने वाले हैं कि वैश्विक स्तर पर इसकी पहल कब की गई। इसके अलावा यदि बात की जाए भारतीय दृष्टिकोण की तो भारत में पहली बार कहां पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई। इसके अलावा वर्तमान में कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं भारत में और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी को हमने इसमें कवर किया हुआ है। बने रहिएगा आप वीडियो के अंत तक, आप सारा कुछ जानने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दें, आज यानी 18 मार्च को सेलिब्रेट किया जा रहा है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे अर्थात प्रतिवर्ष 18 मार्च को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है इसकी शुरुआत कब से देखने मिलती है, इसका प्रारंभ कब से होता है। तो इसकी बिगिनिंग हमें देखने मिलती है सन 1775 में। 1775 वह वर्ष है जब ईशापुर में बारूद कारखाने से इसकी शुरुआत होती है, जिसे आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया। इसी कड़ी में हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का जो इतिहास है वो आपके सामने है। अगर प्रश्न पूछा जाए एस्टेब्लिश्ड कब हुआ तो 1775 में। प्रश्न पूछा जाए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कितनी है इंडिया में तो लगभग 41 प्लस। और अगर बात की जाए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कितने हैं तो इनकी संख्या 9 है। इसके अलावा बात की जाए रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स कितने हैं तो वो 3 है। और इससे जुड़े हुए जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो भी आपके सामने यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं इससे जुड़े हुए और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उनकी। तो भारत में हर साल 18 मार्च को आयुध कारखाना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1801 में कोलकाता के कोशीपोर में स्थापित देश के पहले आयुध कारखाने की स्मृति में मनाया जाता है। आगे आपको बता दें, इन कारखानों का प्रबंधन पहले आयुध कारखाना बोर्ड यानी कि OFB के पास था, लेकिन अक्टूबर 2021 से इन्हें 7 नई रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निगमित कर दिया गया है। और अब आपके सामने है और भी बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, जिससे हो सकता है आप जान रहे हो सकता है आप ना जान रहे हो, पर यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। OFB को भारत के चौथे रक्षा बल और सशस्त्र बलों के पीछे की सेना के रूप में भी जाना जाता है। ये इसके हम उपनाम के तौर पर रख सकते हैं, ठीक है। और इसी कड़ी में यदि हम आगे बात करें और हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है तो OFB रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आता है। यहां पर आपका सीधा प्रश्न बन सकता है कि आपका यह पूरा जो बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पूरा डिपार्टमेंट है, यह किसके अंतर्गत आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो ये पूरा आपका रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के अंतर्गत आता है। और अब आपके सामने है इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। एशियाज सेकेंड लार्जेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। तो OFB जो है ये क्या करता है, डिफेंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें यदि हम इसकी बात करें कि कौन सी रैंक है तो एशिया में सेकेंड और इंडिया में आप देखेंगे तो लार्जेस्ट। सबसे जो ज्यादा इक्विपमेंट है वो इसी के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और अब आपके सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूरा फैक्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि विश्व के 30 से ज्यादा कंट्रीज में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इन इक्विपमेंट्स को। और अब आपके सामने है पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रश्न है आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 18 मार्च को यह दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपका प्रश्न है भारत में पहला आयुध निर्माणी कहां स्थापित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका पहला आयुध निर्माणी किस वर्ष स्थापित किया गया। आपके ऑप्शन है 1757, आपका ऑप्शन नंबर बी पर है 1775, ऑप्शन सी पर है 1801 और ऑप्शन डी पर है 1787। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन यहां पर है आपका आयुध निर्माणियों का मुख्य कार्य क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हथियार और गोला बारूद बनाना इनका या इन जो इकाइयां हैं इनका मुख्य कार्य है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है आयुध निर्माणी बोर्ड OFB का मुख्यालय कहां है। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।